गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर शू हावरन ने उस किलर को गाली देते हुए घुटने से उसके फेस में मारा था, जिस वजह से उसका नाक और उसका दांत टूट गया था। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाक और दांत तोड़ देने के बाद हाथों से खींच के उसको नीचे गिरा देता है और उसके चेहरे के ऊपर मतलब कि सर के ऊपर पैर रखते हुए उसको बोलने लगता है कि तुम अगर बचना चाहते हो तो मुझे जल्दी बताओ कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। तो हम देख पाते हैं किलर के साथ और एक बंदा जो आया था वो यहाँ पर डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा और इतना फास्ट होगा। अगर ये बात मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं ये काम कभी लेता ही नहीं। और उस बात को बोलने के बाद वो खिड़की से कूद जाता है और कूदते हुए और भी कुछ बोलने लगता है वो कि मुझे इस जगह को जल्दी से छोड़ना होगा, नहीं तो वो मुझे अगर पकड़ लेगा तो मेरा शक्ल ही बिगाड़ देगा। तो हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शू हावरान को, वो भी जब देखता है कि किलर भाग रहा है तो वो ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पकड़ के नीचे कूद जाता है। तो हमें दिखाया जाता है पीछे जीनी को, जो उसको कूदते देख के बोलने लगता है कि शू हावरान तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो बोलने लगता है कि वो लोग कौन थे और मुझे ही क्यों मारने आए। और ऐसा वो बोल ही रहा था तभी उसको पीछे से किसी का आवाज़ सुनाई देता है। पीछे से कोई बोल रहा था माय लेडी आप ठीक हो ना। और फिर हम उस आदमी को देख पाते हैं जो जीनी को पुकार रहा था और उसके साथ और भी लोग थे। फिर गाइस उस आदमी के बारे में हमें बताया जाता है कि उस आदमी का नाम कियान वांग है और वो एक बटलर है। तो जीनी जब देख पाता है कि कियान वांग उसको पुकार रहा है तो वो बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कियान वांग को जो किसी जगह पे बैठ के जीनी को बताने लगता है कि जो किलर आया था उसको हमने कुछ दिन पहले ही देखा था और उसका पीछा हमारे बहुत सारे गार्ड ने किया था, मगर उन दोनों किलर्स को हमारे गार्ड्स पकड़ नहीं पाए थे और इस वजह से हम लोगों को पता नहीं चला कि वो एग्जैक्टली आपको मारने के लिए आए थे। मगर आज की बात बोलूँ तो वो लोग आपको मारने के लिए आएंगे ये मुझे मालूम नहीं था। मगर एक अच्छी बात भी है कि आपके साथ शू हावरन थे और आप उनके प्रोटेक्ट में थे, इसलिए आप आज बच गए। तो यहाँ पर जीनी बोलने लगता है बटलर वांग को कि बटलर वांग आप मुझे बताएंगे आप और मेरा डैड इतना ज़्यादा शू हावरन को क्यों पसंद करते हैं। क्या आप दोनों को सच में लगता है कि शू हावरन बहुत ही अच्छा लड़का है। तो बटलर वांग जीनी को बोलने लगता है शू हावरन को मुझे इसलिए अच्छा लड़का लगता है क्योंकि वो मास्टर हुआन चैन के स्टूडेंट बनने में सफल हो पाया है, क्योंकि उसके पास काबिलियत और हुनर है इसलिए। तो हम जीनी को देख पाते हैं जो बटलर की बातों को सुन के वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही बोर हो जाता है, क्योंकि बटलर शू हावरन के बारे में अच्छी बात बोल रहा था इसलिए। और इस चीज़ को देख के जीनी बोलने लगता है कि मुझे मालूम नहीं था कि बटलर हुआन शू हावरन को इतना ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। फिर वो मन में बोलने लगता है कि जो लोग मुझे मारने के लिए आए थे मैंने देखा था वो लोग बहुत ही स्ट्रांग थे, मगर शू हावरन वो क्या संभाल पाएगा उन लोगों को। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे हम देख पाते हैं उसका हाथ कट गया था और उस हाथ को वो दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था और वो उस जगह को अच्छे से देख रहा था। और तभी उसको कुछ एहसास होता है तो वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, इसलिए तुम ज़्यादा नौटंकी ना करके मेरे सामने आ जाओ। और वो उस बात को बोलने के बाद थोड़ी देर रुक जाता है और फिर देखने लगता है कि वो बाहर निकल रहा है कि नहीं। मगर शू हावरन जब देखता है कि वो निकल नहीं रहा है तो फिर से वो उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हें फिर से चांस देता हूँ, मगर ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस होगा और इस बार तुम नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूँगा। तो हमें दिखाया जाता है किलर को जो यहाँ पर बोलने लगता है शू हावरन को कि तुम्हें क्या हीरो बनना है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो बच्चा तुम उस बात को भूल जाओ क्योंकि तुम उस सपने को पूरा कभी भी नहीं कर पाओगे। और उस बात को बोलने के बाद बाइक को स्टार्ट करता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहा था और यहाँ पर बोल रहा था जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो ऊपर ही जाएगा। गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।